पढ़ेंगे अपन एमिनो एसिड्स, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में। यूनिट नंबर 5 देखें, इंट्रोडक्शन। ऐसे यौगिक जिनके अणु में एमिनो एंड कार्बोक्सिल दोनों ही ग्रुप उपस्थित हों एमिनो एसिड कहलाते हैं। एमिनो ग्रुप तथा कार्बोनिल ग्रुप की स्थिति के आधार पर इन्हें अल्फा, बीटा तथा गामा, अल्फा, बीटा, गामा आदि एमिनो एसिड्स में वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, अल्फा एमिनो एसिड्स। अल्फा एमिनो एसिड्स में एमिनो ग्रुप एवं कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन परमाणु से जुड़े रहते हैं, जैसे अल्फा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। दूसरा देखें अब, बीटा एमिनो एसिड। इनमें एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से बीटा स्थिति पर जुड़ा रहता है, जैसे बीटा एमिनो प्रोपेनोइक एसिड। अगला, गामा एमिनो एसिड। इस प्रकार के अम्लों में एमिनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप समूह की गामा स्थिति पर उपस्थित होता है, जैसे गामा एमिनो ब्यूटेरिक एसिड। गामा मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप को छोड़ करके 3 कार्बन तीसरे कार्बन पर, और कार्बोक्सिलिक सहित काउंटिंग करें तो अपन चौथे कार्बन पर। एमिनो एसिड्स का जीव रसायन में बहुत अधिक महत्व है। एमिनो एसिड प्रोटीन के मूल अवयव होते हैं। प्रोटीन के जल अपघटन से एमिनो एसिड का मिश्रण प्राप्त होता है। प्रोटीन से प्राप्त होने वाले एमिनो एसिड्स की संख्या लगभग 23 है। इनमें 2 को छोड़कर शेष सभी अल्फा एमिनो एसिड हैं। प्रोलीन एवं हाइड्रोक्सी प्रोलीन अपवाद हैं, जो कि एमिनो एसिड जो कि इमिनो एसिड हैं। 23 एमिनो, 2 कौन से थे? इमिनो एसिड। 23 एमिनो एसिड्स में से 10 आवश्यक एमिनो एसिड कहलाते हैं तथा इनमें से किसी एक की कमी कारण भी मृत्यु हो सकती है। इनमें से किसी एक की कमी के कारण भी मृत्यु हो सकती है। अब देखें अदर क्लासिफिकेशन। एमिनो एसिड को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है। फर्स्ट, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं: एलिफेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, और तीसरा हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। मैं कहूँ ए एलिफेटिक एमिनो एसिड, बी एरोमेटिक एमिनो एसिड, और सी हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। फर्स्ट देखें। अब सेकंड देखें, अम्लीय, क्षारीय व उदासीन प्रकृति के आधार पर। एमिनो एसिड में उपस्थित कार्बोक्सिल ग्रुप अम्लीय प्रकृति के तथा एमिनो ग्रुप क्षारीय प्रकृति के होते हैं। इन दोनों समूहों की संख्या तथा प्रकृति के आधार पर इन्हें अग्र 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ए, उदासीन एमिनो एसिड। यदि अणु में एक एमिनो ग्रुप तथा एक कार्बोक्सिलिक समूह हो, अर्थात दोनों समूहों की संख्या समान हो, तो ऐसे एमिनो एसिड उदासीन एमिनो एसिड कहलाते हैं, जैसे एलेनिन, ग्लाइसिन, NH2COH। बी, बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड ऐसे एमिनो एसिड जिनके कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में एमिनो ग्रुप की संख्या अधिक है, क्षारीय एमिनो एसिड कहलाते हैं।
जैसे कि लाइसिन, COH, CHNH2, CH2 का होल 4 NH2 है ना, लाइसिन। सी एसिडिक एमिनो एसिड, वे एमिनो एसिड जिनमें एमिनो ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिल ग्रुप की संख्या अधिक होती है अम्लीय एमिनो एसिड कहलाते हैं। ग्लूटेरिक एसिड, देखो अल्फा एमिनो ग्लूटेरिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड, अल्फा एमिनो सक्सिनिक एसिड। अब देखें अपन आवश्यक एमिनो एसिड। अधिकांशतः जीवित प्राणी एमिनो एसिड्स का संश्लेषण करते हैं, लेकिन कई उच्च प्राणी प्रोटीन सिंथेसिस में प्रयुक्त होने वाले सभी एमिनो एसिड्स का संश्लेषण करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए ऐसे एमिनो अम्लों की भोजन द्वारा लेने की आवश्यकता होती है। 10 एमिनो एसिड्स अति आवश्यक होते हैं। इनमें से एक की भी शरीर में कमी के कारण मनुष्य बीमार रहता है और मृत्यु तक हो सकती है। कुछ प्रोटीन जैसे कैसीन, मिल्क प्रोटीन में सभी आवश्यक अमीनो एसिड्स उपस्थित होते हैं। देखें 10 अमीनो एसिड्स कौन से हैं अपने अति आवश्यक। फर्स्ट मतलब पहला कहें अपन, एक ट्राइपोटोफैन, दूसरा बैलिन, तीसरा मेथायोनिन, तीसरा आइसोल्यूसिन। और शुद्ध बार सुने, पहला है ट्राइपोटोफैन, दूसरा बैलिन, तीसरा मेथायोनिन, चौथा आइसोल्यूसिन, पांचवा ल्यूसिन, छठा लाइसिन, सातवां फेनिल एलामिन, और आठवां अर्जिनिन, और नौवां थ्रोनिन, और 10वां है हिस्टेटिन। टीबी मिल पथ, टीबी मिल पथ से आप इसको याद कर सकते हैं इनके वर्णों से। प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड, अब अगला देखा मैंने, प्रिपरेशन ऑफ एमिनो एसिड। एमिनो एसिड्स निम्न तरीकों द्वारा संश्लेषित या कोई एमिनो एसिड निम्न तरीकों द्वारा बनाए जा सकते हैं। फर्स्ट, अल्फा हेलोजनीकृत अम्लों के एमिनीकरण से, अल्फा हेलोजनीकृत अम्लों के एमिनीकरण से। जब अल्फा क्लोरो अथवा ब्रोमो एसिड की सांद्र NH3 के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है, तब अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। CH2Cl COH प्लस 2NH3 बना लाइसिन, NH2CH2 COH प्लस NH4Cl। सेकेंड, ग्रेबिल थैलेमाइड संश्लेषण। पोटेशियम थैलेमाइड की अल्फा हेलोजनीकृत अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर अल्फा एमिनो एसिड निम्न प्रकार से प्राप्त होते हैं। जो रिएक्शन है वो आपको हार्ड कॉपी में देखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, स्ट्रेकर संश्लेषण। इस विधि में एल्डिहाइड या कीटोन की अभिक्रिया अमोनियम क्लोराइड तथा सोडियम साइनाइड के मिश्रण के साथ की जाती है और बने उत्पाद के जल अवघटन पर एमिनो एसिड प्राप्त होता है। चौथा देखें, फ्रॉम मैलिक एस्टर। मैलिक एस्टर से पहले अल्फा हेलोजनीकृत अम्ल बनते हैं जो एमिनीकरण पर अल्फा एमिनो अम्ल देते हैं। ये रिएक्शंस आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह रिएक्शंस वगैरह देखनी है आपको तो हार्ड कॉपी में, बाकी बोल रहा हूँ मैं। नेक्स्ट, कर्टियस अभिक्रिया। इस अभिक्रिया के अंतर्गत मेलोनिक अथवा साइनो एसिटिक एस्टर को अल्फा एमिनो एसिड में
परिवर्तित किया जा सकता है। कैसे? आपने लिया मेलोनिक एस्टर, उसको आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई सोडियम एथोक्साइड की प्रेजेंसी में, तो आपके जो एस्टर्स में जो CH2 है उसमें स्थान पर X हट करके R जुड़ जाता है, NX बाहर हो जाता है, KOH से फिर वो पोटेश एक CO2H5 है वो COK में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रकार दूसरा जब इसका अपन N2H4 से अपन रिएक्शन कराएं या जल अपघटन भी करा सकते हैं, तो अभी आपका R CH-COH में कन्वर्ट हो जाता है वो समूह, और दूसरा C+O NH NH2 में कन्वर्ट हो जाता है यदि अपन ने NH2OH4 से रिएक्शन कराया, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो। अगला RCH-COH CON3, जब अपन इसका जल अपघटन कराते हैं किसका? RCO-COH C+O NH NH2 का। और फिर आगे यदि अपन एथेनॉल से इसका अपघटन करें तो आपको बनता है RCH-COH NH CO2H5, जो कि HCl से बनता है RCH NH2COH। अगली रिएक्शन देखिए, अर्लेन-मेयर एज़िलेक्टोन संश्लेषण। इस अभिक्रिया के अंतर्गत वेंजल्डिहाइड व हिप्यूरिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड एवं सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में गर्म करने पर एज़िलेक्टोन प्राप्त होता है, जिसको 1% NaOH विलयन में गर्म करने, सोडियम अमलगम द्वारा अपचयन करने व जल अपघटन करने पर अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट, देरस की सिंथेसिस। इस अभिक्रिया के अंतर्गत एमिनो एसिड निम्न प्रकार बनाए जाते हैं। तो आपने लिया CH2 CN CO C2H5, जिसकी रिएक्शन कराई एल्किलाइड से, फिर उसको जल अपघटन करा दिया, बन गया RCH C CN CO C2H5, उसका अपचयन कराओ तो आपको बन गया RCH2 CH CN CO C2H5, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराओ और दूसरी HNO2 से, तो आपको बन गया RCH2 CH CN CON3, जिसका एसिडिक जल अपघटन कराने पर और तो आप सेकंड उसका C2H5OH से रिएक्शन कराएं तो अपन बन जाता है RCH2CH CO NH CO C2H5, जिसका अम्लीय जल अपघटन करा दें तो आपको बन जाता है अल्फा एमिनो एसिड। अगला देखना कूप सिंथेसिस। इस विधि में अल्फा एमिनो एसिड NH3 की उपस्थिति में LD अमीनो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाते हैं, जिसका अपचयन कराने पर अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। नेक्स्ट, फ्रॉम एल्डिहाइडिक एंड कीटोनिक एसिड, तो आप प्यूरिक एसिड की रिएक्शंस हाइड्रोक्सीअमीन से कराएंगे, तब भी आप कराएंगे जिस प्राप्त उत्पाद को अपचयन कराने पर आपका बनता है अल्फा एमिनो एसिड। अगला हाइड्रेशन सिंथेसिस। हाइड्रेशन सिंथेसिस देख लो। इस अभिक्रिया के अंतर्गत एरोमेटिक एल्डिहाइड तथा हाइड्रेनेशन संघनन से प्राप्त उत्पाद का अपचयन व जल अपघटन पर अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। लास्ट है बुचरर हाइड्रेशन सिंथेसिस। इस विधि में कार्बोनिल कंपाउंड HCN तथा NH4 को होल्ड ट्वाइस CO3 से क्रिया कर हाइड्रेशन बनाते हैं, जिसका जल अपघटन पर अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त होता है। आज के लिए